गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, और उसी भाव को लेकर आज यहाँ पर इस कार्यशाला को आयोजित किया गया। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती भी है। और आज यहाँ इस विषय पर मंथन किया गया है कि जहाँ एक तरफ हमारा जीवन जो है वो सुगम हुआ, सरल हुआ, सुरक्षित हुआ विज्ञान और तकनीकी के विकास से, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दौड़ में हम लोग अपने आप को अकेला करते चले जा रहे हैं और जीवन के मूल उद्देश्यों से परे होते चले जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम लोगों का सौभाग्य है कि फ्यूचर फॉर लाइफ इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इन सबके संयुक्त तत्वावधान में दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों के अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट, जैसे स्काइप के फाउंडर हैं, यूसी बर्कले के हेड हैं, ऐसे प्रतिष्ठित विद्वानों का आगमन यहाँ हरिद्वार की पुण्य भूमि पर हुआ कि मनुष्य आज अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है और उसको उसके उद्देश्य से जोड़ने के लिए एआई को और ज़्यादा विकसित होने की आवश्यकता है। जो आज का चिंतन है वो इस दृष्टि से है कि जिस तरीके से विज्ञान का विकास होता चला जा रहा है, उस दौड़ में हम लोग बाहर तो आगे भाग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपनी ही जिंदगी में, अपने ही जीवन में सिमट के चले जा रहे होंगे। तो गुरुदेव ने एक चिंतन दिया था मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। यदि नए मनुष्य का निर्माण होना है, नई मानवता का निर्माण होना है, तो मनुष्य के भीतर से ही संभव है। तो इंसान के भीतर शांति, समुन्नति, तुष्टि, इसका अभ्युदय हो, इस दृष्टि से हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। आज जो भारत के एआई मिशन के हेड है, उन्होंने परिचय भी कराया कि भारत का जितना ज्ञान है वो एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। धीरे धीरे उनके साथ मिलकर के ऐसी अन्य योजनाओं पर कार्य करने की व्यवस्था बन रही है। तो आप लोग तो मीडिया के क्षेत्र से हैं, आप सोच करके देख सकते हैं कि बीबीसी से लेकर राइटर्स, लगभग हर बड़ी संस्था लगभग 60,000 के करीब आर्टिकल्स को प्रत्येक दिन एआई के माध्यम से लिखा रही है। तो दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जो एआई की पहुंच से अछूता हो रहा है। तो ऐसे में तो क्रियात्मकता, मौलिकता, रचनात्मकता, तीनों को ही सुरक्षित करने की आवश्यकता। 300 मिलियन जॉब अकेले यूएस और यूरोप में जा रही हैं, ऐसा आने वाले समय का एस्टिमेशन है। और ऐसे में हम लोगों को और भी गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले की जो रिवॉल्यूशन है और आज के रिवॉल्यूशन में एक अंतर है कि पहले के रिवॉल्यूशन में इंसान करने वाला था, अब जो रिवॉल्यूशन है वो अपने आप ही घट रहा है। हम लोगों ने अंतिम आविष्कार कर दिया, अब इसके बाद के जितने आविष्कार है वो संभवतः यही करने वाला है। तो ऐसे में और ज़्यादा गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। देयर ट्रांसफॉर्मेशन इज द नीड ऑफ द आवर एंड वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट। इसीलिए आज का चिंतन है कि एआई के जो इम्पैक्ट है वो बाकी की सारी विधाओं पे पड़ ही रहे हैं, सोशियोलॉजी पे, साइकोलॉजी पे, एंथ्रोपोलॉजी पर, हमारे समाज विज्ञान पर, मनुष्य के मन के ऊपर, और उसका प्रभाव हमारे धर्म, अध्यात्म, आस्था और आस्तिकता के क्षेत्र पर कैसे पड़ रहा है, इस पर सोचने की आवश्यकता है।